प्लीज को मेरा प्लीज लॉर्ड। जैसा कि हम सब खुदावंद यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम लोगों को एक अच्छी शाम दी और उनकी दी हुई शाम में हम लोग सब उनके स्तुति और आराधना करने वाले बनकर हैं। तो आइए हम लोग सब प्रार्थना की ओर चलें। जिस पापा मैं आपको धन्यवाद देती हूँ इस पूरे दिन के लिए जो आपने हम लोगों को दिया। जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस दिन में हम लोगों ने जितने भी पाप किए हों हमारे उन पापों को क्षमा कर दीजिए पापा। और जिस पापा हम आपसे प्रार्थना करते हैं जितने लोग भी इधर उधर जो भी घटी कमी में उन सबकी घटी कमी को दूर कर दीजिए पापा। और जो लोग फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से सुने उन सबको भी अपने सामर्थ्य और भरिएगा जिस पापा। जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि सैमुअल चाचा और सारा चाची को भी उनका पुत्र अच्छे से कीजिएगा जिस पापा। और मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि आपने मुझे बहन दी थी जिस पापा और मम्मी को भी सही सलामत रखा जिस पापा। और जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ पापा को मीटिंगों के लिए और भी मिलने वाले बताइए पापा। जिस पापा और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ और जितने लोग भी इधर उधर जो भी काम के लिए जॉब उनको जॉब कीजिएगा इस प्रार्थना को सुनिए और शेयर कीजिए। आमीन। तो आइए हम लोग सब गीत को चलें। आवाज़ उठाएंगे हम साथ बजाएंगे है यीशु हमारा खुदा ये गीत सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे
आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु हमारा खुदा, यही सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु हमारा खुदा, यही सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। एक गीत और होगा। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ एक दिन बादलों पर जाएंगे, तो आइए गीत के ऊपर एक गीत का नाम है नीले आसमान के पार जाएंगे। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों
प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम लोग सब वचन के चलिए जो खुदा के दास हम लोगों के लिए लेकर आए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और हम वचन से निकालेंगे यशायाह की पत्री, प्रेज द लॉर्ड, और उसका 43 अध्याय और उसकी 10वीं और 11वीं आयत पढ़ेंगे। यशायाह 43 प्रेज द लॉर्ड और उसकी 10वीं और 11वीं आयत। प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे, यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिसे मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई खुदा ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और इस पर चलने की हमें सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा ने हमें बहुत उत्तम स्थान दे दिया है और खुदा ने हमें हर एक चीज़ के बारे में बताया है। उसने कहा कि देखो मैंने तुम्हें सारी बातें पहले से ही बता दी हैं। प्रेज द लॉर्ड। देखिए खुदा क्या कहता है। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा कह रहा है अपने वचन में, मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। आमीन। यह अवश्य है कि हम खुदा के वचन पे कान लगाएं, क्योंकि जब हम खुदा के वचन पे कान लगाते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें धीरे धीरे सुनाई देना शुरू होता है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कहती है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आमीन। आमीन। अर्थात आज खुदा के वचन से हमें सुनना है और खुदा के वचन पे हमें कान लगाना है। क्यों आखिर खुदा के वचन पे कान लगाना है? क्यों आखिर खुदा के वचन से हमें सुनना है? क्योंकि उद्धारकर्ता यीशु मसीह केवल एक ही है। आमीन। आमीन। और जब हम इस वचन पे कान लगाएंगे और इस वचन को सुनेंगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें बहुत आयत का जीवन मिलेगा। उद्धार करता यीशु मसीह। आमीन। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो यीशु मसीह एक उद्धार का संदेश लेके आया और उद्धार का संदेश ये है कि जो कोई मसीह पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। और मसीह का मतलब होता है आज के समय का संदेश। और आज के समय का संदेश के विषय के बारे में खुदा का वचन हमें बता रहा है। अगर हम यशायाह उसका 42वां अध्याय, प्रेज द लॉर्ड, और उसकी हालेलुया 9वीं आयत पढ़ें। देखो पहली बातें तो हो चुकी हैं, अब मैं नई बातें बताता हूँ। उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। आमीन। आमीन। अब नई बातें मैं तुम्हें बताऊंगा और उनके होने से पहले मैं तुम्हें वो बातें सुनाऊंगा। तो नई बातें कौन सी हैं जिनके बारे में खुदा हमें सुनाएगा? और अगर वो नई है तो इससे पहले कि वो नई बातें हों, खुदा हमें उन बातों को सुनाएगा। तो इन बातों को सुनने के लिए और इन बातों को देखने के लिए
हमें मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा के वचन पर कान लगाना होगा। जैसा अभी हमने पढ़ा यशायाह 43वां अध्याय 43 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में खुदा कह रहा है, यहोवा की वाणी है ये है कि तुम मेरे साक्षी हो, तुम मेरे साक्षी हो। आमीन। आमीन। तुम मेरे साक्षी हो, उसका मतलब तुम मेरे गवाह हो। कौन गवाह है? तुम, सब नहीं, सब नहीं गवाह है, तुम गवाह हो। कौन तुम? जो उसके वचन पे कान लगाएंगे और जो वचन पे विश्वास करेंगे। केवल एक ही उद्धार करता है, क्योंकि जब हमारा विश्वास अटूट होगा तब हम दूसरों के सामने जाके साक्षी बनेंगे। गवाह का काम क्या होता है? गवाह का काम होता है उसने सामने देखा है और जो देखा है उस बात को जाकर बताना है। आमीन। आमीन। तो जब वो देखता है तो वो उस पर विश्वास करता है कि मैंने देखा अपनी आंखों से। तो इसी रीति से खुदा उनको साक्षी कह रहा है जिसने खुदा के वचन पर विश्वास किया। इससे पहले कि हम जाके साक्षी बने, हमें खुद स्वयं विश्वास करना है खुदा के वचन पे। बहुत तेरे लोग आएंगे जो आपके खुदा के विरोध में बातें करेंगे। बहुत तेरे लोग आएंगे जो कहेंगे आपका खुदावन यीशु मसीह झूठा है। बहुत तेरे लोग आएंगे और कहेंगे आपका यीशु मसीह 2000 साल पहले आया। बहुत तेरे लोग आएंगे और कहेंगे यीशु मसीह खुदा है ही नहीं। बहुत तेरे लोग आएंगे और कहेंगे यीशु मसीह तो नाजायज है। मरियम का विवाह होने से पहले वो जन्म लिया, क्योंकि वे उन बातों को नहीं जानते जो बातें खुदावन अपने वचन में हमें बताता है। इसलिए खुदा ने कहा कि तुम मेरे साक्षी हो। अब इस कहे गए वचन पे जब हम विश्वास लाएंगे, जब इस कहे गए वचन पे हम ईमान लाएंगे, जब इस कहे गए वचन को हम पूरी रीति से अपने जीवन में मान लेंगे, तब हम दूसरों के सामने खुदा के साक्षी बनेंगे। नहीं तो मेरे प्यारे भाई बहनों बहुत तेरे लोग आगे कहेंगे आपका खुदा ऐसा है और हम उसके अकॉर्डिंग ढल जाएंगे। हम कहेंगे हाँ भाई, लेकिन नहीं। यिर्मयाह के सामने, मूसा के सामने, अब्राहम के सामने, यशायाह के सामने, पौलुस के सामने, खुदावन यीशु मसीह के सामने, पीलातुस के शासनकाल में उसने दूध भोगा। क्यों? आखिर खुदावन ने अपने पिता की गवाही दी। क्यों? आखिर उसने कहा नहीं, मैं उसका पुत्र हूँ। आमीन। आमीन। कितने लोगों ने कहा कि आज तो इस बात से इनकार कर दे कि उसका तू पुत्र नहीं है, तो एक आम मनुष्य है, हम तो छोड़ देंगे। लेकिन उसने कहा नहीं, मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, मैं तो अपने परम प्रधान अपने खुदा का पुत्र हूँ। आमीन। आमीन। अपने पिता का पुत्र। इसी तरीके से आज जब हम खुदा के वचन को ग्रहण करते हैं तो बहुत सारे लोग आके हमें खुदा के वचन से दूर करेंगे। लेकिन जितना ज़्यादा तुम इस वचन पे विश्वास करोगे उतने ही मजबूत गवाह बनोगे इस संसार में खुदावन यीशु मसीह के, क्योंकि तुम मेरे साक्षी हो। ये तुम कौन है? एक थोमा है जिसने देखकर विश्वास किया। उसने कहा जब तक मैं उसके पांजे के छेदों में हाथ ना डाल लूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि वो जीवित हो गया है। तब खुदा ने कहा तो मुझे देखकर विश्वास करता है, परंतु धन्य तो जो बिना देखे विश्वास करेंगे तो वो विश्वास किस लिए करेंगे? ताकि वो लोगों के सामने साक्षी बने। आप देख रहे हैं मौसम काला हुआ है, पूरा घंघोर काला है। जब हम यहाँ से जा रहे 12:30 बजे, अभी अलीगंज हम लोगों के आए हैं, अलीगंज सेक्टर H रिजॉर्ट में अभी प्रार्थना थी दिन की रिजॉर्ट। तो जब हम यहाँ से जा रहे तो पानी बरस रहा। अरे बाबा आप
पहन लो, हम तो ऐसे ही चलेंगे। थोड़ी दूर तक है पानी बंद, और फिर वहां गए, प्रार्थना जैसे शुरू करी, वहां झम 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 पानी बरस रहा। और जैसे ही वहां प्रार्थना करके निकलने लगे, मैं कह रही पानी बरस रहा था वहां। अरे पानी वानी तो बरसता रहता है। और हम लोग वहां से आ गए, अब यहाँ मीटिंग भी स्टार्ट हो गई, और हम लोग भीगे ये नहीं, हर तरफ पानी भरा है, और गाड़ी एकदम पानी में डूब के आई। पापा ने देखा, लेकिन हम लोग को एक बूंद पानी की नहीं लगी। जब प्रार्थना कर रहे थे तो पानी वहाँ खूब जम 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 रहा था। 10 मिनट पहले प्रार्थना बंद हुई, वो पानी बंद हुआ। वहाँ से चले तो पूरा हर तरफ पानी पानी। लेकिन खुदा हम लोग को यहाँ लेके आ गया। जब यहाँ प्रार्थना शुरू हो रही तो यहाँ पानी बरस रहा। तो आप लोग इतनी दूर होके आ भी गए, भीगे भी नहीं। ये हमारा खुदा है। आमीन। किस बात के साक्षी बनेंगे हम? आज का पानी का मौसम है, और आज तो जो निकलेगा वो भीग जाएगा। और आप अलीगंज हो गए, अलीगंज यानी यहाँ से 1 घंटा जाना। अलीगंज होके आप आ गए, चले गए, आ गए, मीटिंग भी हो गई, और भीगे नहीं। इस बात की साक्षी हैं हम। किस बात के साक्षी? कि कल दिन में ऐसा मौसम था, और शाम को एकदम पूरा रीति से मौसम ऐसा हुआ कि शाम को खुदा की दया से बहुत अच्छी प्रार्थना हमारी बेटी के लक्ष्य में हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन ने हमें साक्षी बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जब मैं भाई के घर गया, भाई विनाया के घर में, तो वो कहने लगे, भाई हम क्या खिलाएं, क्या पिलाएं आपको? मैं कुछ खिलाइए पिलाइए नहीं। रात में मैंने बहुत खाया है, और मैंने सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं किया। और यहाँ आने से पहले मैं बहुत अच्छे से खा पी के फिर से आया हूँ। तो मैंने कहा वो खाना बहुत अच्छा बना था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैंने एक बात कही उनसे कि ब्रदर, प्रार्थना खत्म होने के 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले मैंने प्रार्थना में कहा था, अब तुम यहाँ का खाना खाना और देखना कितना अच्छा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और सच में खाना बहुत अच्छा। तो विनाया भाई ने कहा, मैंने ये बात सुनी। आमीन। किस बात के साक्षी बनोगे तुम? स्टेप पे स्टेप आप बढ़ेंगे, आप साक्षी बनते जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए कलाम क्या कह रहा है, वचन क्या कह रहा है। यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिसे मैंने इसलिए चुना है। अरे चुना है उसने, और इसलिए चुना है। किस लिए चुना है? जिसे मैंने इसलिए चुना है। अरे किस लिए चुना है प्रभु? अभी हम बताएंगे आपको। देखिए पहले समझिए कि तुम मेरे साक्षी हो, तुम मेरे दास हो, जिसे मैंने इसलिए चुना है। आमीन। किस लिए चुना? कि हम दुनिया के कोने कोने में मसीह के गवाह बने। आमीन। जिसे मैंने इसलिए चुना। आमीन। कि समझ कर मेरी प्रतीति करो, और यह जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई खुदा ना हुआ, और ना मेरे बाद कोई होगा। अरे जब प्रभु ये आपके दास हैं, तो फिर ये तो विश्वास करते ही होंगे, फिर समझ बूझ कर प्रतीति क्यों कह रहे हो प्रभु? क्योंकि मेरे दास, मैं तुझे एक ऐसी जगह पे भेजूंगा जहां पर लोग तेरे वचन को, मेरे वचन को नहीं सुनेंगे, जहां पर लोग तेरा इनकार करेंगे। यहां तक होगा कि लोग तेरे प्राणों के ऊपर भी आज के तेरे प्राणों को लेने के लिए भी खड़े हो जाएंगे। इसलिए इससे पहले कि तू मेरा साक्षी बन, आमीन। इसलिए इससे पहले कि तू मेरा दास बन, आमीन, समझ ले, समझ बूझ कर क्या लिखा है। हालेलुया।
और ये जान लो कि मैं समझ कर मेरी प्रतीति करूं। समझ लो कि तुम्हें कहाँ कहाँ खड़ा होना पड़ेगा। नहीं प्रभु, प्रभु नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम तो आपके हर जगह खड़े हो जाएंगे प्रभु। समझ लो, समझ लो, ऐसा भी होगा कि मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा होगी। नहीं प्रभु, हम सब देख लेंगे, हम आपके दास हैं, हम आपके साक्षी बनेंगे और हम उस कहते हैं हर जगह आपके नाम में खड़े रहेंगे। समझ लो, समझ लो भैया। क्या कह रहा पढ़े? इस समझ कर मेरी प्रतीति करो और ये जान लो कि मैं वही हूँ, मुझसे पहले कोई खुदा ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। अगर इस बात पर विश्वास करते हो कि मुझसे पहले ना कोई खुदा था और ना मेरे बाद कोई होगा, और अगर इस बात को समझकर मेरी प्रतीति करते हो, समझ बूझ कर मेरे दास बनते हो, मेरे साक्षी बनते हो, तो चलो फिर मेरे साथ। चलिए, कहाँ चले प्रभु? इधर? कहाँ चले प्रभु? अभी देखो, तुमने कहा कि मैं तुम्हारा दास हूँ और जाते हैं मैं तुम्हारा चुना गया हूँ और समझ बूझ के मैंने तुमसे कहा प्रतीति करो। अब जब समझ बूझ के प्रतीति किया तो दास हो, तो स्वामी कह रहा चलो, तो दास ये नहीं पूछेगा कहाँ, स्वामी कहेगा चलो, तो दास उठेगा और चलने लगेगा। कितने लोग इस बात पे विश्वास करते हैं? अच्छा, जो पूछे स्वामी कहे चलो, तो स्वामी कहाँ ले चल रहे हैं आप? देख रहे हैं इतना घनघोर मौसम है, स्वामी अभी नहीं। बताओ, वो प्रभु का दास होगा? वो निकम्मा दास होगा। प्रभु क्यों कह रहा है समझ बूझ कर? आखिर प्रभु क्यों कह रहा है समझ बूझ कर मेरी प्रतीति करो और ये समझ लो कि मुझसे पहले ना कोई खुदा था और ना कोई मेरे बाद होगा। तो इसमें समझना बूझना क्या? हम प्रभु के दास हैं और हम चलेंगे। तो इससे पहले कि तुम प्रभु के दास हो, थोड़ा सा वचन पढ़ लो जरा, क्या कह रहा है वचन। आइए, यशायाह उसका 42 अध्याय, उसकी 18वीं आयत से पढ़ें। अब देखिए, अगर जो कह रहा है मैं प्रभु का दास हूं, तो वो दास की पहचान क्या बता रहा, देखिए पढ़ें। यशायाह उसका 42 अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ें, 18वीं आयत। हे बहरों से कह रहा सुनो। अरे जब बहरे तो कैसे सुनेंगे भैया? उल्टी बाइबल छपी है, बाइबल जो है उल्टी छपी। मैं इसलिए कह रहा समझ बूझ के चल। देखो, मैंने देखो, मैंने ये नहीं कहा, पहले नहीं कहा। वो जरा मुझको मीटिंग के बाद मारा अगर तो समझ लेना, मैं अपने प्रभु का दास हूँ, मैं बाइबल पकड़ लूंगा। बाइबल बोलने से पहले मैंने एक चीज तुम्हें पढ़ाई, समझ बूझ। पहले, इससे पहले कि यहाँ से बढ़ो, पहले देख लो मौसम कैसा है। ए भैया, आप ये वचन बोलते क्या बोलते? पहले बताते अच्छा, फिर बता, फिर वो इसी में फंसा देता है। ये बहरो सुनो। अरे बाबा, अरे जब बहरे तो कैसे सुनेंगे? लेकिन वचन तो यही लिखा है। इसीलिए तो खुदा कहता है समझ बूझ कर। क्या परख की देखो यहोवा कितना बड़ा है। क्यों परखे? क्यों परख लो? ताकि मुकरना नहीं। आमीन, आमीन।
समझ बूझ कर यहोवा की प्रतीति करो, क्योंकि तुम मेरे साक्षी हो। तुम कौन? ये तुम में कौन आएगा? इस तुम की पहचान देखो। आमीन। क्योंकि इस तुम में जो पहचान लेगा वही दास है। आमीन। क्योंकि तुम मेरे साक्षी हो, तुम मेरे दास हो, तुम मेरे चुने गए हो, तुम्हें मैंने नियुक्त किया है। समझ बूझ कर प्रतीति करो। ना मेरे पहले कोई खुदा था और ना मेरे बाद कोई खुदा होगा। मैं ही एक उद्धार करता यहोवा हूँ। आमीन। इतनी बातें प्रभु क्यों बता रहा है? क्योंकि ये वो दास है जो पूरी रीति से स्थिर होगा। अब इससे पहले स्थिर हो तो यशायाह उसका 42वां अध्याय और उसके 18वीं आयत में क्या कह रहा प्रभु? हे अंधो आँख खोलो कि तुम देख सको। बहरों से कह रहा सुनो और अंधों से कह रहा तुम देखो। बहरों से कह रहा सुनो। हालेलुया। बहरों से कह रहा सुनो और अंधों से कह रहा आँख खोल के देखो। हमें ए मेरे खुदा, ऐसे ही अद्भुत बातें तूने हम निकम्मों को समझाए। आइए देखें, दास को देखें। दास को प्रभु कह रहा अंधा बहरा। ताली हो जाइए। आज किसी को अंधा कह दो, देखो, और किसी को अगर अंधे के साथ एक और कह दो बहरे। प्रभु अपने दासों के अंधे बहरे। सुनो अब देखो क्या है वचन, देखो क्या कह रहा? हे बहरो सुनो, हे अंधो आँख खोलो कि तुम देख सको। मेरे दास के सिवाय कौन अंधा है? बस मेरा दास अंधा है, उसके सिवाय कौन अंधा? कोई नहीं। मेरे दास के सिवाय कौन अंधा? तो क्या अभी यहाँ अंधा बनना पड़ेगा? हाँ, हमें डर लग रहा है। एक काम करो, हाँ तुम यहाँ आ जाओ, पीछे खड़े। याद करिए वो समय जब एक लाइन लगी रहती थी स्कूल में और 10-10 करके बच्चे एग्जामिनेशन रूम में भेजे जाते थे। एग्जामिनेशन 1 में 10 बच्चे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो जाइए। अब हम लोग पहले काउंट कर लेते थे कि हमारे दोस्त लोग साउंड से लाइन में आएंगे, तो हम लोग वहीं पर लग जाते थे कि जब 10 में आए गिनती तो हम लोग सब इसी रूम में चले जाए। याद करिए वो ज़माना याद आया ना। तो जब प्रभु ने, सुनिए तो, जब प्रभु ने कहा, पहले तो दास के नाम से सब खड़े हो गए। हम भी दास, हम भी दास। किसके दास? प्रभु के दास। अब सब दास के नाम से खड़े। अब जब प्रभु ने कहा ठीक है भैया, सब दास बन के समझ गए, सब समझ गए, तो प्रभु ने कहा चलो भैया, जो मेरा दास है वो अंधा बनेगा। अरे हम तो प्रभु के दास बने तो हमको अंधा बना दे रहे प्रभु। मेरे दास के सिवाय कौन अंधा? तो जब भैया लाइन में लगे तो हमें डर लगे, तो पीछे वाले से तुम आ जाओ, हम पीछे लेंगे, तुम आ जाओ, हम पीछे लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि कलाम में वचन में क्या लिखा, पढ़े जरा। मेरे दास के सिवाय कौन अंधा है? मेरे भेजे हुए दूध के तुल्य कौन बहरा? लो, दूध को भी बहरा बता दिया, दास को अंधा और दूध को बहरा। और हम लोग प्रार्थना करते हैं, मैं खुदा के दूत हमारी प्रार्थनाओं को सुनो। खुदा के दूत हमारी गाड़ी के चारों ओर छावनी डाल लेंगे। लेकिन यहाँ तो कह रहा खुदा, मेरे दूत के सिवाय कौन बहरा? ये खासियत बता रहा है अपने दासों की। मेरा दास अंधा है और मेरा दूत बहरा है। पढ़े जरा। हे बहरो सुनो, हे अंधो आँख खोलो कि तुम देख सको। मेरे दास के सिवाय कौन अंधा है?
मेरे भेजे हुए दूध के तुल्य कौन बहरा है? मेरे मित्र के समान कौन अंधा है? और यहोवा के दास के तुल्य अंधा कौन है? ये अंधा बहिरा क्यों बता रहे हो अपने दास को? Praise the Lord. ये अंधा बहरा क्यों बता रहे हो अपने दास को? तो लंगड़ा भी होगा। कितने लोग मानते हैं लंगड़ा भी होगा? जितने लोग मानते हैं लंगड़ा भी होगा तो वहां था हम लंगड़ा दिखाने जा रहे हैं। ओ वचन ऐसे होता अंधा बहरा और लंगड़ा। अब लंगड़े को देखेंगे। लंगड़े को कौन कौन देखना चाहता है? अच्छा, इनकी खासियत होती है। तो हम वचन में और डीपली जाएंगे, ठीक है? क्योंकि ये यहोवा का दास है। सब कुछ छोड़ दीजिए, जो हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है। ये यहोवा का दास है। दास के विषय में प्रभु ने कहा, मैंने तुझे चुना है, तू मेरा साक्षी, तुम मेरे साक्षी। साक्षी को खुदा कैसे बना रहा है इसको जानिए। आइए थोड़ा देखें। क्यों आखिर खुदा कह रहा, मेरा दास अंधा है, मेरा दूत बहरा है और मेरा दास लंगड़ा है? क्यों कह रहा? आइए देखें। एक मिनट जरा हम खोलें यह यहेजकेल दूसरा अध्याय। यहेजकेल, तो ये लंगड़े वाले को देखने जा रहे हैं। और लंगड़े वाले का नाम बताओ। लंगड़े का नाम बताओ। यहेजकेल। आपको मालूम है, जब हम खुदा के वचन को जानेंगे तब हमको ये मालूम होगा कि यिर्मयाह, यशायाह, अच्छा उस दिन मूसा को क्या कह रहा था? वो खुदा मूसा को क्या कह रहा था? याद है? कुछ की यहाँ याद है? अरे यार सही बात। मूसा को क्या कह रहा था? अरे भैया, मूसा को क्या कह रहा था? चलो देखो एक बार मूसा को देखिए क्या कह रहा। अरे अभी चलो अच्छा ये भी देखें क्या कितनी आयतें दिखाता प्रभु। यहेजकेल दूसरा अध्याय, उसकी पहली दूसरी आयत। उसने मूसा को पता क्या कह दिया था? हैं? मूसा को क्या कह दिया था खुदा ने? अभी दिखाएंगे तो। देखो ये यहेजकेल तो लंगड़ा, अंधा, बहिरा, और मूसा कहते हैं नहीं, लंगड़ा यहेजकेल है और यशायाह अंधा। मूसा तो गूंगा है। अभी मूसा को दिखाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा को गूंगा आपको मालूम है, क्योंकि वो कह रहा मेरे दास जो हैं ये साक्षी हैं। जब हमारे अंदर ये सब भरा रहेगा ना, किडनियों में, आंतों में, गुर्दों में, सब तरफ भरा है, तो वे आएंगे भेड़ के रूप में भेड़िए, तो उनके जबड़ों को फाड़ने के लिए ये वचन भरा होना चाहिए। आपने देखा योद्धा को देखा, योद्धा की पोशाक देखिए, हमारी ऐसी नहीं होती। योद्धा की पोशाक में सब तरफ जेबें लगी होती हैं और सब तरफ जेबों में कारतूस, हर चीज, पूरा बम का गोला पूरा भरा रहता है। इतना भरा रहता है कि वो अकेला एक देश, एक नगर को उड़ा दे। तो वैसे ही खुदा ने कहा ये आत्मिक हथियार बांध लो। जब अतड़ियों में
अतड़ियों में, जब नसों में, जब लहू में, जब मांसों में ये वचन भर जाएगा ना, तो वह आएंगे कौन? भेड़िए, भेड़ के रूप में भेड़िए, और तब फाइट होगी। भेड़िए। हाँ, पढ़े जरा यहेजकेल, नहीं तो दूसरी तरफ वचन चला जाएगा। यहेजकेल उसका दूसरा अध्याय, उसकी पहली आयत पढ़े। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पाँव के बल खड़ा हो। क्यों? पाँव के बल खड़ा नहीं होता है यहेजकेल? क्या पाँव के बल खड़ा नहीं होता था क्या? लंगड़ा है। अपने पाँव के बल खड़े हो। आपको मालूम है, आपको मालूम है हम भी लंगड़े हैं। आपको मालूम, मैं अंधा भी हूं और मैं बहरा भी हूं और गूंगा भी हूं। अभी मुझसे कहो कि 5 बजे तुम्हें 1 करोड़ रुपए देंगे और चढ़े चढ़ो, तो मैं चल नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं चल पाओगे? क्योंकि प्रभु की प्रार्थना सभा मैं चल नहीं पाऊंगा। जो संसारिक कामों में लंगड़ा बन जाए और आत्मिक कामों में दौड़ने लगे, उसको प्रभु कहता है लंगड़ा। ये लंगड़ा है। प्रभु अपने दास को अंधा क्यों कह रहा मालूम? क्योंकि इसको कुछ दिखाई नहीं देता। ये तो इसको केवल एक चीज दिखाई देती है, जो मैं दिखाऊंगा वो। ये मेरा दास इसलिए। आपको मालूम है, मेरा दास बहिरा में इसको कुछ सुनाई नहीं देता, इसको केवल वचन सुनाई देता है। यहेजकेल जो है चलता फिरता है, बॉडी में चल फिर रहा है, तो प्रभु क्यों कह रहा है? पढ़े जरा क्या कह रहा है। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पाँव के बल खड़ा हो। अपने पाँव के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। और मैं तुझसे बातें करूंगा। मेरी गवाह तुम हो, तुम मेरे साक्षी हो, तुम समझ बूझ कर मेरी प्रतीति करो। मैं तुझसे बातें करूंगा। ये तुम के अंदर तुझ है, क्योंकि ये खड़ा नहीं हो पाता जब तक खुदा के कहे गए वचन को सुनता है। आगे बढ़े। जैसे ही उसने मुझसे कहा, त्यों ही आत्मा ने मुझसे समाकर मुझे पाँव के बल खड़ा कर दिया। हो गया। जो मुझसे बातें करता था, मैंने उसकी सुनी। सुनने भी लगा। और जो मुझसे बातें करता था, मैंने उसकी सुनी। हमें तो सुनाई नहीं देता यार। अरे कभी कभी सोते हैं ना, तो सोने में इनकी आवाज सुनाई दे जाती है। ए जी इधर आओ। आपको मालूम है, कभी कभी हम जिससे बहुत प्यार करते हैं और जिसका नाम हमारे होठों पे लगा रहता है, तो हमारे होठों पर उसका नाम रात में सोते सोते भी आ जाता है। ठीक इसी तरीके से जो खुदा के वचन में लगा रहेगा, उसको केवल खुदा के शब्द सुनाई देंगे। इसलिए खुदा का कलाम कह रहा, मेरा दास अंधा है, मेरा दूत बहरा है और मेरे भेजे गए अभिषेक केवल मेरे दिखाए मार्ग पर चलते हैं। आमीन। अच्छा, अंधे को भी देख लेना। लंगड़ा देखा आपने, खड़ा हो गया। अब अंधा कौन? यशाया। यशाया को देखें। चलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ ना बोलो पापा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड।
यिर्मयाह यिर्मयाह देखो, अंधा यिर्मयाह। यिर्मयाह उसका पहला अध्याय। हम्म 11वीं आयत। हाँ, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। हे यिर्मयाह, हाँ, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? तुझे क्या दिखाई पड़ रहा है? भैया मुझे तो घर दिखाई दे रहा है, गाड़ी दिखाई दे रही, बंगला दिखाई दे रहा, बैंक बैलेंस दिखाई दे रही, और मौसम काला हो गया ये दिखाई दे रहा। तुझे क्या दिखाई देता है? आगे बढ़े। मैंने कहा मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है। मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है। मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है। हेलो, यिर्मयाह को बादाम की टहनी दिखाई दे रही है। आगे बढ़े। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है। तुझे ठीक दिखाई पड़ रहा है। पहले पूछा खुदा ने तुझे क्या दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि मैंने अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। आमीन। आमीन। कह रहा है कि तुझे ठीक दिखाई पड़ रहा है, बादाम की टहनी दिखाई दे रही है। आमीन आमीन। अर्थात जो खुदा देख रहा है वही यिर्मयाह देख रहा है। तुझे क्या दिखाई दे रहा? उसने कहा बादाम की टहनी। तब खुदा ने कहा तुझे ठीक दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो मैं देख रहा हूं वही तू देख रहा है। तो जब तक खुदा जो देखे वो हम ना देखें, तब तक हम उसके दास नहीं हो सकते। क्योंकि दास वही देखेगा जो खुदा दिखाएगा, दास वही सुनेगा जो खुदा सुनाएगा, दास वही जाएगा जहां खुदा उसे ले जाएगा। और कोई लाख कहता रहे, राजा बुलाते थे मालूम है आपको? राजा लोग बुलाते थे खुदा के नबियों को कि जाओ और जाके खुदा के नबी को बुला के लाओ। तो खुदा का नबी उसको कहने दो, अभी समय नहीं आया। राजा बुला रहे तुमको, कहाँ यहाँ जंगल में पड़े हो, कहाँ रहते थे मालूम? अरे यार थोड़ा दिखाए ना, थोड़ा दिखाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे देखिए आप। Praise the Lord. Praise the Lord.
हाँ, पहला राजाओं उसका 18वां अध्याय उसकी 9वीं आयत पढ़ें। देखिए वचन को समझिए, क्योंकि अगर आप वचन में स्टेप बाय स्टेप नहीं समझेंगे तो प्रार्थना सभा आपकी ऐसे ही रह जाएगी, तो बैठे हुए। पहला राजाओं उसका 18वां का 9वीं आयत से पढ़ें। उसने कहा मैंने ऐसा क्या पाप किया है कि तू मुझे मरवा डालने के लिए आपके हाथ करना चाहता है। क्या पाप कर दिया भैया कि तू मुझे राजा आपके हाथ मरवा देगा? क्यों मरवा दोगे? क्योंकि ये जिससे कह रहा है वो एलिया को ढूंढता है और राजा बुला रहा है। पढ़िए तो क्या है, 8वीं आयत पढ़े। उसने कहा हाँ मैं ही हूँ, जाकर अपने स्वामी से कह कि एलिया मिला है। एलिया मिला, जाके अपने स्वामी से कहे। दास है दास, अंधा बहिरा। हाँ, जाके अपने स्वामी से कहे कि एलिया मिला है। आगे बढ़े। उसने कहा अरे जाके स्वामी को बता दो कि एलिया मिला है। इसमें ये तुम क्या बोल लो कि मैंने ऐसा क्या पाप किया कि तुम कि मुझे तू मुझे मरवा मरवा डालने के लिए आपके हाथ करना चाहता है। आपके हाथ करना चाहता है, मुझे मरवा डालने। आप बहुत तेजी से एलिया को ढूंढ रहा है। एलिया का बुलावा आ रहा है लेकिन एलिया जा नहीं रहा। कह रहा बुलाने दो इसको। आप बताइए, आपका प्रिंसिपल, आपका कोई चाहते हैं साहब जो ऊंची रैंक का हो, बुलाए। जाएंगे आप दौड़ के, लेकिन राजा आहब जो है एलिया को बुला रहा है। एलिया नहीं जा रहा, कह रहा बुलाने दो उसको। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि लग रहा है। क्यों नहीं सुन रहा राजा आहब की? बहरा है। क्यों नहीं बता रहा कि मैं नहीं आऊंगा? क्योंकि गूंगा है। लेकिन अब बोलना है क्योंकि खुदा ने इससे कहा, अब बता, अब बोल इससे। आगे बढ़े। तेरा खुदा यहोवा के जीवन की की शपथ कोई ऐसी जांची बालाज नहीं जिसमें मेरे स्वामी ने मुझे ढूंढने को न भेजा हो। और कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसी जाति नहीं जहां मैं दास की बात बता रहा हूँ। ऐसी थोड़ी ना, आज लोग पता कहते हैं, ऐसे ही कहते हैं हम दास हैं, हम दासी दासी। अब दासी से कह दो कि उठाते हैं, ऊँट खड़े हैं द्वार पे, एक काम करो 10 ऊँट है उनको पानी पिला दो। दासी घर में तो पति को तो पानी पिला नहीं पाती, 10 ऊँटों को कैसे पानी पिला दो? रबेका ने कुएं से रस्सी डाल के पानी खींच के एलियाजर के 10 ऊँटों को पानी पिलाया। ये दासी और दास अलग होते हैं। क्या कह रहा, फिर से पढ़ेंगे ना, हम तो सुन ही नहीं पाते। तेरे खुदा हमको बहरे नहीं होते, यहोवा के जीवन की हमको अच्छा हमारे बारे में पता लोग क्या कहते हैं। इधर देखिए, किसी की नहीं सुनता। अगर कोई कहते हैं कि किसी की नहीं सुनता तो किसी की तो सुनता होगा। पढ़े जरा, आनंद आता है। तेरे खुदा यहोवा के जीवन की शपथ कोई ऐसी जाति बालाज नहीं
जिसमें मेरे स्वामी ने तुझे ढूंढने को न भेजा हो। कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसी जाति नहीं जिसमें मेरे स्वामी ने तुझे ढूंढने के लिए ना भेजा हो। आगे। और जब उन लोगों ने कहा कि यहाँ नहीं है, तब उसने उस राजकुमारी को इसी शपथ दिलाई कि एलिया नहीं मिला। आगे पढ़ें। और जब मैं तू कहता है कि जाकर अपने स्वामी से कह कि एलिया मिला। अब जाके कह दे, अब जा अब जाके कह दे, क्योंकि इसने यहोवा के वचन को सुन लिया कि अब तुझे आहाब के सामने खड़ा हो। अब खड़ा हो। अभी राजा बुलाए, कोई भी बुलाए, राजा बुलाए, रानी बुलाए, बिटिया बुलाए, बेटा बुलाए। और मीटिंग का समय हो रहा है, पीछे सब आ जाते, इधर जाना है, वहाँ धनिया लानी है। धनिया लानी है। 4 बज गया, कुछ नहीं लाया, केवल वचन सुना। कह रहा हूं आपको, समझ बूझ कर यहोवा की प्रतीति करो, क्योंकि राजा भी बुलाएगा और तुम्हें जाना नहीं। हो सकेगा ये भी कि राजा तुम्हारे प्राणों को लेने आ जाए। अभी डरना नहीं, तुम्हारा खुदा है तुम्हारे साथ। तो जब तक वो कहेगा नहीं मैं हिलूंगा, ये है मेरा अतड़ियों में भरा है खुदा का वचन। और जब तक इस शरीर में वचन को नहीं भरोगे तब तक ये पार्थिव देह स्वर्गीय देह नहीं बने। कबर बिच्छू बने, कबर बिच्छू। कबर बिच्छू को याद हो, लेकिन वो तुम्हारी कब्र को छू नहीं पाएगा। एक ऐसा परिश्रम खुदा का कलाम कहता है मेरे दासों का है कि वे सोएंगे और कोई उनको छू नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे दास के सोने के स्थान के चारों ओर मेरे स्वर्गदूत छावनी डाले थे। मैंने पढ़ाया था, याद करो, एलिसा है वो जिसकी कब्र पे मुर्दा गिरा और वो जीवित हो गया। क्यों? क्योंकि वो सो रहा है सामर्थ से भरा हुआ। ये है खुदा का वचन। अब एलिया कह रहा जा और जाके बता दे। आगे पढ़े। बेचारा ये दास जो स्वामी का जो दास है, राजा ने जिसको दिया, वो परेशान हो रहा है। हाँ, एलिया कह रहा जा जाके फिर ज्यों ही मैं तेरे पास से चला जाऊंगा, हाँ त्यों ही यहोवा की आत्मा तुझे न जाने कहाँ उठा ले जाएगा। सो जब मैं जाकर आपको बताऊंगा और तू उसे न मिलेगा, तब वह मुझे मार डालेगा। अब ये भी जानता है कि मैं जैसे ही बताऊंगा कि एलिया यहाँ पर है, यहोवा कहा तो तुझे उठा के कहीं और ले जाएगा और नहीं मिलेगा तो आजकल यही तो प्रॉब्लम है। आजकल ये प्रॉब्लम है कि यहोवा के दास को देख के वह क्रोध भी आता है और अगर कुछ कह दो तो यहोवा का दास है। हद हो जाती है। एकदम अद्भुत वचन है खुदा का। कहीं से पता लग रहा है कि हम लोग अलीगंज घूम के आए, वहाँ मीटिंग करके आए, दूसरी मीटिंग हो रही, ऐसा लग रहा है अभी फिर शुरू करिए। कितने एक्टिव लग रहे हैं, इतना तो एक्टिव फील भी नहीं है बने, इतना एक्टिव फील होता है एक्चुअली।
अलीगंज घूम के 12 बजे हम लोग आ गए, एक मीटिंग खत्म करके। अभी पता चल रहा दूसरी मीटिंग चल रही है, दूसरी मीटिंग में देखिए हमारी ये मीटिंग हो चुकी, दूसरी मीटिंग आप लोग को प्रभु शांति दे। आइए हम आज वचन से थोड़ा सा पढ़ेंगे, आज मीटिंग खत्म। ये मीटिंग फिर रुकने का नाम नहीं ले रही। जो ही मैं जाके आपको बताऊंगा, यहोवा का आत्मा तुझे उठा के कहीं और ले जाएगा। तो क्या यहोवा का आत्मा उठा के हमें अलीगंज ले गया, और यहोवा का आत्मा हमें उठा के अलीगंज से यहाँ ले आया, और पानी की एक बूंद नहीं मिलेगी। एलिया के साथ ऐसा होता था क्या कि यहोवा का आत्मा उसे उठा के रखता था क्या? आज लोग कहते हैं यहाँ से चुंगी की मीटिंग के लिए कहते हैं बहुत दूर है, आप अलीगंज करके आ गए और फिर यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। यहोवा का आत्मा आपको उठा के रखता है क्या? यस। इसलिए हमें दूरी पता नहीं लगती। आमीन आमीन। तो कलाम क्या कह रहा, जैसे ही मैं जाके आपको बताऊंगा वैसे ही यहोवा का आत्मा तुम्हें उठा के ले जाएगा। आगे बढ़े। तो जब मैं जाकर आपको बताऊंगा और तू उसे ना मिलेगा, तब वह मुझे मार डालेगा। अरे एलिया, राजा आपको हर जगह ढूंढ रहा है, जाओ जाके राजा के सामने प्रस्तुत हो। राजा तुम्हें भेंट देगा, राजा तुम्हें बहुत सी चीजें देगा। हैं, क्यों तुम राजा को परेशान करके क्रोध दिला रहे हो? आखिर क्यों भैया, क्यों यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ये कह दिया राजा से कि तूने अपने भाई को मार के उसकी पत्नी को रख के बुरा किया? आपको मालूम है ना, सबको मालूम है कि नहीं? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गर्दन क्यों काटी गई? तो राजा को ये बात बुरी नहीं लगी थी, जिसको पत्नी करके रखा था उसको बुरी लगी थी ये बात। राजा कोई गलती करे और उस गलती को कोई जाके बता दे कि तू ये कर रहा है, तो राजा की गलती को कोई बताता नहीं है। कहते राजा साहब आप राजा साहब से क्या, राजा साहब आप केक को कहते हैं गंदा गंदा है केक, ये लाख जितना लोग कह देंगे केक सही है, केक गंदा है। लेकिन कोई कहे नहीं राजा साहब का टेस्ट गंदा है, ठीक है। तो ये कहने की सामर्थ्य किसी में है नहीं, केवल एक में है दास, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन है, और कह रहा है राजा सुन, तूने अपने भाई को मार के अपने भाई की पत्नी को रख के बहुत बड़ा अपराध किया। और इतना ज्यादा वो स्त्री यूहन्ना से खुन्नस रखे थी कि उसकी बेटी ने जब दान नृत्य किया तो राजा तो कह रहा कि तुम मुझसे आधा राजपाट मांग ले। आधा राजपाट नहीं मांगा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गर्दन खाली में रखी है। क्या गर्दन कटानी पड़ेगी क्या? यस। तो हम दास हैं, बस ठीक है प्रभु सब कुछ। गर्दन कटाना ये सब नहीं है, प्रभु के प्रभु गर्दन कटानी पड़ेगी दास बनने में, समझ लो, कह रहे समझ बूझ कर दास बनो, क्योंकि तुम मेरे साक्षी हो। ये दासी तो था जिसने गर्दन कटा दी, और एक दास को देख रहे आप एलिया को राजा बुला रहा, ढूंढ रहा, लेकिन पहुंच नहीं रहा। आगे पढ़े। परंतु मैं तेरा दास अपने लड़कपन से यहोवा का भय मानता आया हूँ। क्या मेरे प्रभु को यह नहीं बताया गया कि जब एलीजेबेल यहोवा के नबियों को
घात करती थी, तब मैंने क्या किया कि यहोवा के नबियों में से 100 से लेकर 50 करके गुफाओं में छिपा रखा और उन्हें अन्न जल देकर पालता रहा। ये वो दास है जिससे कह रहा जाके बता, कह रहा मैंने तो ये किया, अब तू कह रहा जाके बता, यहोवा तुझे उठा के ले जाएगा, मुझे राजा मार देगा। क्या मैंने यहोवा के दासों के विरोध में काम किया? मैंने तो यहोवा के दासों की जान बचाई है। आपको मालूम है क्यों खुदा कह रहा है कि मेरे दास अंधे बहरे लंगड़े होंगे? क्योंकि वे किसी की नहीं सुनते। उनमें एक खूबी है कि वो केवल वही देखेंगे जो मैं दिखाऊंगा, वो केवल वहीं जाएंगे जहां मैं भेजूंगा, वो केवल वही करेंगे जो मैं कहूँगा। आगे पढ़ें। फिर अब तू कहता है, जाकर अपने स्वामी से कह कि एलिया मिला है, तब वह मुझे बात करेगा। एलिया ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सामने मैं रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ आज मैं अपने आप को उसे दिखाऊंगा। मैं तो यहोवा के सामने रहता हूँ, ये राजा के सामने क्यों नहीं जा रहा है? मैं तो अपने खुदा के सामने रहता हूँ। अब जब खुदा कहेगा जा, तब मैं जाऊंगा। राजा बुलाए चाहे रंग बुलाए, मैं नहीं जाऊंगा। मैं अपने खुदा के सामने रहता हूँ। अगर तुम खुदा के वचन पे कान लगाते हो तो तुम खुदा के वचन के सामने वैसे ही स्थिर रह के चलोगे। लोग आके कहेंगे ये करो, लोग आके कहेंगे यहाँ झुक जाओ, लोग आके कहेंगे ये रोटी नहीं खाओ, ये रोटी खाओ। लोग आगे कहेंगे ये कहाँ जा रहे हो, वहां ना जाओ, वहां जाओ। लेकिन अगर तुम खुदा के वचन में कान लगाओगे तो केवल खुदा के वचन के साथ चलो। मैं आपको सच कह रहा हूँ, कोई नहीं आएगा। दुख में कोई नहीं आएगा। लेकिन आप अगर खुदा के वचन में चल रहे हैं तो बहुत तेरे लोग आएंगे आपको दूर करने खुदा के वचन से। लेकिन खुदा के वचन पे कान लगाए, उस पर पड़ेगा। क्योंकि मैं अपने खुदा के सामने उपस्थित रहता हूँ। अब मेरे खुदा ने मुझे कहा है कि राजा के पास जाकर अपने आप को प्रकट कर। अब कितना सोचिए, राजा क्रोधित होगा, कितना क्रोधित होगा। आइए थोड़ा सा और देख लें, थोड़ा सा और देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ पर थे हम, कौन से आयत पे हैं? 15। हाँ 15 पढ़ें। एलिया ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सामने मैं रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ आज मैं अपने आप को उसे दिखाऊंगा। तब ओबदा आहाब से मिलने गया और उसको बता दिया। अतः आहाब एलिया से मिलने चला। अब ओबदेहा इसका नाम है इस सेवक का। अब ओबदेहा जब आहाब के पास जाके बता दिया तो आहाब जो है किससे मिलने चला? एलिया से मिलने चला। राजा के पास आना चाहिए था। लंगड़ा पड़ा नजर आ रहा है कि नहीं? नहीं हिला, हैं? नहीं हिला, वो नहीं है, वो आहाब आया। ये लंगड़ा है। अगर खुदा कहेगा जाओ आपके पास तो दौड़ा चला जाएगा। लेकिन राजा आहाब आ रहा है, ये मैं नहीं जाऊंगा, उसको भेज दो मेरे पास। तो खुदा के दासों की ये वैल्यू होती है क्या? यस। लेकिन अगर वचन को वचन मान के चलो तो, अगर वचन को वचन समझ के चलोगे तो खुदा तुम्हें उस स्थान पे रखेगा जिस स्थान पे कोई नहीं होगा।
उसने कहा देखो मैंने तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार किया, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए घर तैयार। तुम्हारे कौन? ये तुम्हारा कौन है? तुम मेरे साक्षी हो। जो मेरे साक्षी है तुम्हारे लिए मैं स्वर्ग में घर तैयार। एकदम क्लियर संदेश है। आज अगर हर ईसाई समझ ले कि हमारे लिए खुदा घर तैयार करना, नहीं, तुम मेरे साक्षी हो कि राजा भी बुलाएगा तो नहीं जाओगे, राजा तुमसे मिलने आएगा। जब तक मैं ना कहूंगा तब तक तुम किसी भी कार्य को नहीं करो। यिर्मयाह तुझे क्या दिखाई देता है? मुझे बदाम की टहनी नजर आती है। यिर्मयाह तुझे ठीक दिखाई देता है, क्योंकि जो खुदा को दिखाई देता है दास को वही दिखाई देता है। मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर तैयार करूं। जिसने पृथ्वी पर रहते मुझे अपनाया, स्वर्ग में मैं पिता के सामने उसे अपनाऊंगा। और जिसने मनुष्य के सामने मेरा इनकार किया, मैं अपने पिता के सामने उसका इनकार करूंगा। मैं तुमको सच कह रहा हूं, कोई भी तुम्हें स्वर्ग राज्य में नहीं दे पाएगा। केवल एक ही आशा मिली है हमें, और वो आशा है यीशु मसीह। और आपको मालूम है कि इसके बाद फिर मनुष्य पैदा नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद जो संसार बनेगा वो अनंत जीवन है। उसमें ना कोई किसी का पति, ना कोई किसी की पत्नी, ना कोई किसी का पुत्र, ना कोई किसी की पुत्री होगी। वहां सब भाई बहन, और वहां पर जो जने रहेंगे उनकी आयु जानते कितनी होगी? 18 से 21। कोई ना बूढ़ा होगा और ना बच्चा होगा, सब जवान होंगे। हम सब की आयु 18 से 21 में हम बदल जाएंगे। आपको मालूम 18 से 21 में कौन बदला था? मैंने बताया था 16 से 18 और 18 से 21 में कौन बदला? रोज वचन सुनता है, सुनते हो? वो देखो आवाज आई, सारा। सारा 90 साल की थी, लेकिन बदल गई वो राजा मंत्रमुग्ध। ये राजा, तुझे मालूम नहीं क्या? पूरे राज्य में एक सुंदर स्त्री आई है। राजा उसको बुला रहा, उसको ले आओ। और इस सुंदर स्त्री को अब्राहम कह रहा, मेरी बहन है। तो अब्राहम कितने साल का दिखाई दे रहा है? 18 से। तो अब्राहम की देह बदल गई है क्या? यस। मैं आपको सच कह रहा हूं, जिस आयु का खुदा ने आदम को बनाया, उसी आयु पे हम अनंत जीवन बनाएंगे। हम इस छोटे बच्चे की तरह पैदा नहीं होंगे, हम एक नवयुवक की तरह होंगे। लेकिन आशा एक ही है, यीशु मसीह। इसलिए ये कह रहा है मेरे वचन में हो लोग। बहुत कम समय बचा है इस संसार का। हमें नहीं मालूम हमारा समय कब है, आज, कल, परसों, 10 साल बाद, नहीं मालूम। लेकिन एक दिन है। और उसने कहा अपने आने वाले उस समय से पहले तैयार रहो, तैयार हो जाओ, क्योंकि समय निकट है। और ये परिश्रम आपको इंडिविजुअली करना है। ना मैं अपनी बेटी के लिए कर सकता हूं, ना मैं अपनी पत्नी के लिए कर सकता हूं। हाँ, मैं दुआ कर सकता हूं, और दुआ जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा घराना बचेगा। नूह दुआ करता गया और नूह का घराना बचता गया। क्या हमारा पूरा एक परिवार होके बैठे हैं। कहीं लग नहीं रहा था कि कोई अलग है। एक तरफ अंधेरा था, एक तरफ उजाला था, लेकिन किसी को उस अंधेरा उजाला दिखाई नहीं दे रहा। सबको वचन दिखाई दे रहा। किसी ने बैलून और स्टिकर की बात ही नहीं करी।
किसी ने आके नहीं कहा डीजे वाले भैया मेरा गाना लगा दे, क्योंकि सबको खुदा का वचन सुनाई दे रहा है। जिस तरह से हम छत पर एक होकर बैठे थे, वैसे ही हम स्वर्ग में एक होकर मिले। वहां कोई मतभेद नहीं होगा। जैसे नूह के जहाज में कोई जानवर किसी जानवर को खा नहीं रहा, जबकि हर किसी को जानवर, ठीक इसी तरीके से वहां पर भी हम सब खुदा की आत्मा में एक होंगे। लेकिन कब? जब हम इस पृथ्वी पर उसके साक्षी बनेंगे। मेरी भाई बार बार उधर से उधर आ रही, इसका मतलब वो कुछ कहना चाहती। हर चीज का एक समय है। तुम शुरू हो गए, पता नहीं लगा कि तुम एक मीटिंग करके आए दूसरी मीटिंग, जबकि दूसरी मीटिंग होती तो भाई साहब लोग तो कैची चला देते हैं ना, 15 मिनट की मीटिंग कर रहे, तुम्हारी वही 1.5 घंटे की मीटिंग। और मैं तो कह रहा हूँ थोड़ा और बचा है, अगर उसको पढ़ने का कष्ट करें थोड़ा सा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग तो समझते हैं ना, रोज चलते तो बस बने रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। एलिया को देखते ही आपने कहा, हाँ, हे इस्राएल के सताने वाले, क्या तू ही है? आप बताइए। आप हे इस्राएल के सताने वाले, क्या तू ही है? आप एक बात बता दीजिए, मैं बंद करने जा रहा हूँ। आप लोग एक बात बता दीजिए, आप लोग कितने लोग मानते हैं कि एलिया खुदा का दास है? ठीक? अब आप लोग कितने लोग मानते हैं कि खुदा की प्रजा इज़राइल है? अरे अगर खुदा की प्रजा इज़राइल है तो खुदा का दास अगर एलिया है तो एलिया कैसे इज़राइल को सता सकता है? राजा साहब, आप कौन सी सुराही से पी रहे हैं? कुछ दिखाई दिया कि राजा किस मदहोशी में आया है? अगर आप ये मानते हैं कि खुदा की प्रजा इज़राइल है, आमीन आमीन, और अगर आप ये मानते हैं कि खुदा का दास एलिया है, क्योंकि उसने कहा मैं यहोवा के सम्मुख रहता हूँ, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे एलिया इज़राइल का विरोधी हो सकता है? तो क्या कह रहा राजा? फिर से पढ़े। एलिया को देखते ही आपने कहा, हाँ, हे इस्राएल के सताने वाले, क्या तू ही है? तो क्या राजा के कान भरे गए थे क्या? क्या राजा के कान भरे गए थे क्या? राजा के कान सब भरते थे कि एलिया ही है, एलिया, एलिया, ये एलिया है, ये एलिया है। पूरे इज़राइल को तबाह करे जा रहा है। एलिया तो इज़राइल के छुड़ाने के लिए उसको सुसमाचार दे रहा था, लेकिन राजा को किसने भर दिए कि राजा एलिया को मारने के लिए जगह जगह ढूंढ रहा है, और जब देखते ही सारे का इज़राइल को सताने वाला। भैया एलिया ने तो कुछ कहा नहीं, जबकि खुदा का दास है एलिया, और दास को राजा कह रहा है इज़राइल को सताने वाले। आगे पढ़ लेंगे थोड़ा सा। उसने कहा मैंने इज़राइल को कष्ट नहीं दिया। देखिए एलिया कह रहा मैंने इज़राइल को कष्ट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो तो नबी है, खुदा ने उसको इज़राइल के लिए नियुक्त किया है। ए राजा, तुझे किसने भर दिया? आगे बढ़े। परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तू यहोवा की आज्ञाओं को टाल कर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। यहोवा की आज्ञा को टाल बाल देवताओं की उपासना करने लगा। अब मैं कहता हूँ कि यहोवा ही खुदा है, और तू कहता है इसके विरोध में। अब मैं अगर इसको खोलूं तो एक नई मीटिंग खुल जाएगी। आप सब समझ ही गए हैं।
ये हर एक चीज का समय है। प्रेज द लॉर्ड। कितना आनंद आता है, लोगों के चेहरे पे स्माइल आ जाती है जब हर चीज का एक समय आता है। प्रेज द लॉर्ड। 1.5 घंटा हो गया, पता लगा आपको? चलिए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है रविका जी से कि वो सी करके आ जाए यहाँ पर और आके प्रार्थना में अगुवाई करें। बहुत ही दिनों बाद मेरी सहायक मेरे बगल में खड़े होकर प्रार्थना कर रही है। और इससे पहले कि ये प्रार्थना करे, खुदा ने हमें हमारी बेटी एक रूत के रूप में दिया है और मैं चाहता हूँ कि रविका प्रार्थना करे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदा सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया। खुदा आपसे दुआ करते हैं, हमसे खुदा जाने में कोई भी गुनाह हुआ उसे माफ़ करिए। खुदा आपसे दुआ करते हैं जो भी वचन आपका आज बोला गया खुदा, हम उसे सुन के ग्रहण करने वाले बन सकें, भूलने वाले नहीं। खुदा जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए। खुदा हम सबको अपने हाथों में लीजिए। खुदा आपके बेटे मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। खुदावन हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें प्यारे प्रभु रूत के रूप में ये बेटी दी। प्यारे प्रभु इसका पालन पोषण करने के योग्य हम नहीं हैं, क्योंकि प्यारे प्रभु इसका पालन पोषण आपने माँ के गर्भ से करा है और आगे भी प्यारे प्रभु आप ही अपने दाहिने हाथ से इसको संभालिए। हमारे इस छोटे से झुंड को, हमारे इस परिवार को संभालिएगा। सब बातों में प्यारे प्रभु आप बढ़ें और हम बढ़ें। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए और हमारे अपराध हमें क्षमा करिए जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हम परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल सदा आपकी है, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आपकी ऊपर से हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।